हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रेज। तो आज हम करने वाले हैं सर्कल्स। ठीक है ना, सर्कल्स की मैंने एक्सरसाइज 10.1 करवा दी है और उसी में मैंने उसका पूरा फुल बेसिक भी बता दिया था। अगर वो आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 10.2। ठीक है ना, लास्ट एक्सरसाइज बची हमारी है। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। देखो क्या बोला है, सर्कल तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना, अब बोला एक पॉइंट क्यू है। ठीक है ना, एक पॉइंट क्यू है मान लेते हैं, चलो यहाँ मान लिया पॉइंट क्यू है। ठीक है, अब वहां से जो टेंजेंट टेंजेंट कैसे बनता है, मैंने बताया था ना, सर्कल को जो एक पॉइंट पर टच करके जाए वैसे बना लो। मान लो टेंजेंट हो गया ये, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये टेंजेंट हो गया, एक पॉइंट पर टच करके जा रहा है इसको। ठीक है, अब क्या बोला है, एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। देखो क्या बोला है, यहां से, ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी दी हुई है भाई, बोला ना क्यू से जो सेंटर है, सेंटर से क्यू तक की डिस्टेंस ये कितनी दी हुई है हमें, 25 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, इस पॉइंट को वो मान लेते हैं, इसको कुछ भी नाम दे दो, पी नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो ना, पी नाम दे दो। फिर क्या बोला, फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब रेडियस क्या होगी भाई, मैंने क्या पता, सेंटर से कहीं भी लाइन खींच दो, क्या रेडियस होता है, तो यानी मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, और ये हमें कितना दिया हुआ था, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ। कैसे पता चला हमें 24 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसने बोला था ना क्वेश्चन में, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, मतलब टेंजेंट की लेंथ कितनी है, 24 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या, जहां पर भी टेंजेंट टच करता है वहां पर क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, बताया था ना मैंने। और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हमेशा हाइपोटेनियस होता है। तो हम क्या लगा देंगे, इन ट्राइंगल, सिंपल सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगी, इन ट्राइंगल पीओक्यू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, h की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 25 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर ये ले लो या ले लो, मर्जी आपकी। ठीक है, कुछ भी ले सकते, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया फॉर एग्जांपल ये वाला, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस बेस कितना हो गया मेरा यहाँ पे, p हो गया, मतलब r हो गया, तो r की वैल्यू तो निकालनी है, तो r स्क्वायर मान लिया। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। अगर आपको स्क्वायर निकालने में दिक्कत होती है तो नीचे जाना, डिस्क्रिप्शन में जाना, आप वहां पे टिप्स एंड ट्रिक्स की एक प्लेलिस्ट होगी, उस पर क्लिक कर देना, वहां पे इसकी पूरी वीडियो मिल जाएगी आपको, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैसे निकालता है। ठीक है, आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, आर स्क्वायर हो गया ये, इसको भेज देना माइनस में, तो क्या हो जाएगा, 625 माइनस 576 इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ठीक क्लियर है, आर स्क्वायर हो गया यहाँ पे, इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 25 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, 25 आ जाएगा, 49 आ जाएगा, 49 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट। ठीक है, तो 49 का अंडर रूट कितना होता है यहाँ पे, 7 होता है, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 7 आ गई। यही तो हमें निकालना था, बस क्वेश्चन हो गया खत्म। आर क्या था हमारा, फॉर एग्जाम्पल ओपी था ना, ओपी लिख लो या रेडियस बोल दो, बात तो एक ही है। ठीक है ना, आंसर आ गया। बस क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला था, वो डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है ना, इसमें मैं निकालना है क्या, मैं मोटा मोटा बता दूं कि इसमें पीटी क्यू निकालना है। देखो पीटी क्यू के एंगल कितना बनेगा वो निकालना है। ठीक है, बहुत आसान है। देखो अब ध्यान से देखो क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये। ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्वाड्रिलेटरल सबने पढ़ा था ना भी, क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो पढ़ लो भाई, इन क्वाड्रिलेटरल ओ क्यू टी पी लिख लो, या फिर आप पी टी क्यू ऐसा भी लिख लो, बात तो एक ही है ना। ठीक है ना, इस क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही तो क्या होगा भाई, देखो एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल ओ पी टी प्लस, या ओ पी के, हाँ देखो ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ओ पी टी ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ओ पी टी प्लस एंगल ओ क्यू टी। ठीक है, इक्वल टू कितना आ रहा है भाई हमारा, यहाँ से जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितना आ रहा है, 360 डिग्री। ठीक है ना, कितना 360 डिग्री आ रहा है। या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कैसे, ये मैंने क्या लिया, क्या मैंने ओपी क्यू लिया ना यहाँ पे, तो आप कुछ भी चाहो आप जैसे लिख सकते हो, यहाँ पे टी पी ओ भी लिख सकते हो, बात तो एक ही। आप चाहो तो शायद एंगल पी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप चाहो तो एंगल क्यू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करते हैं, पी ओ क्यू को। देखो पी ओ क्यू ये कितना दिया होगा, एंगल दिया ना क्वेश्चन में 110 डिग्री, पी टी क्यू ये तो हमें निकालना है। ठीक है, तो एंगल पी और एंगल क्यू कितना हो, देखो
टेंजेंट यहाँ पे टच करता है तो 90 डिग्री तो पहले से ही दे रखा, तो ये भी 90 है, अभी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है 360 तो चल ही रहा है। अब सबको उधर माइनस कर देते हैं, देखो पी टी क्यू तो यहाँ पे चल ही रहा है, सबको प्लस कर दो, 180 प्लस 110 कितना हो जाएगा 290 हो जाएगा ना, इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल पी टी क्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 70 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है इसका, लेकिन इसको करने का एक और तरीका था शॉर्टकट, बताऊं क्या शॉर्टकट क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा हो भाई यहाँ पे टेंजेंट बन रहा हो, तो इनके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है हमेशा 180 होता है। तब डायरेक्ट पता डायरेक्ट कर सकते थे, कैसे डायरेक्ट मैं एक बताऊं यहाँ पे चॉइस करके एक स्कीम, एक तरीका तो ये हो गया आपका, और दूसरा तरीका क्या है, देखो अपोजिट एंगल्स सम ऑफ अपोजिट एंगल्स का कितना होता है 180 डिग्री होता है सर्कल के अंदर। ठीक है तो पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री होता, और यहाँ पे आप वैल्यू रख के 110 रख के सॉल्व कर देते तो आंसर आ जाता है। ठीक है तो आप चाहो तो ये यूज कर लो या फिर आप चाहो तो ये कर लो, मर्जी आपकी। ठीक है दो तरीका मैंने बता दिया। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो तो आपका होमवर्क है, वो तो आप कर लोगे। ठीक है ना, उसमें पीओए बताना है, तो ठीक है वो जो भी आप जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कराया बिल्कुल सेम टू सेम करना है, बिल्कुल जो एंगल निकलेगा उसका बस आपको आधा कर देना है तो वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 तो आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 या तो एग्जाम में आने ही नहीं वाले, तो मैं करवा लूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं करवाऊंगा नहीं। मैं क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर छोड़ के क्वेश्चन नंबर 6 पे कर रहा हूँ, क्योंकि मेन हमारा फोकस इन सब क्वेश्चनों पर है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आएगा, लेकिन मैं जब थ्योरम्स करवाऊंगा ना एक मैं पूरी वीडियो डालूंगा थ्योरम्स की, जितनी भी एनसीईआरटी में थ्योरम्स है तो थ्योरम्स के साथ मैं कोशिश करूंगा कि 2 क्वेश्चन भी करवा दूं, क्योंकि 2 क्वेश्चन वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप चाहो तो इनको छोड़ भी सकते हो। ठीक है नहीं आएंगे एग्जाम में। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला था, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब कि ये सेंटर से एक पॉइंट ए है। ठीक है ना, वो कितनी दूरी पर है भाई 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है ठीक है, और जो टेंजेंट की लेंथ है वो कितनी है भाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, वो कितनी टेंजेंट की लेंथ 4 सेंटीमीटर, तो हमें क्या निकालना, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, रेडियस निकालना है, बहुत आसान है। फॉर्मूला लगा देंगे, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 का स्क्वायर परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर, बेस यानी कि r स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 16 प्लस आर स्क्वायर। ठीक है 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, यहाँ तो आया 9, यहाँ तो बचेगा माइनस करेगी तो 9 आएगा ना, और स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3 आ गई, 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन खत्म, कुछ था ही नहीं इसमें। ये वाला देखो 7th वाला क्या बोला, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं भाई, जिनका सेंटर एक ही हो, जैसे कि देखो इस तरीके से एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल मैंने बाहर बना दिया। अब देखो दोनों का सेंटर एक ही है ना, तो इसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है तो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। ठीक है एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर और एक की 3 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई बना देते हैं, देखो छोटे वाले की रेडियस कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर, बड़े वाले की रेडियस कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बड़े वाले की रेडियस कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर, सेंटर से कहीं भी लाइन खींच दो रेडियस होती है, और छोटे वाले की ये हो गई रेडियस। ठीक है क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, मतलब कि हमें कोड बतानी है, कोड कैसी, जो स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए जा रही है और लार्जर सर्कल की क्या है वो कोड है, और किसको टच करते हुए जा रही है, स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए जा रही है। ठीक है अगर टच करते जा रही है, एक पॉइंट पे टच कर देगी, एक पॉइंट पे टच करिए तो कितना बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है तो ये 5 है 3 है, कितना निकलेगा, हमें इस पूरे की लेंथ निकालनी है। ठीक है इसको नाम दे दो O, इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B, इसको नाम दे दो C। तो हमें क्या निकालना है, लेंथ किसकी फाइंड करनी है भाई, BC की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है हमें ये निकालना है, कैसे निकालेंगे भाई, देखो पहले ना बात करते हैं इन ट्रायंगल OAB की बात करते हैं। ठीक है ना, OAB की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, अब ध्यान से देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर भी। ठीक है ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो AB की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम अभी आप सॉल्व करोगे ना इसको, 25 हो जाएगा, 25 माइनस 9 कितना होगा 16, स्क्वायर अंडर रूट भेजेंगे तो 4 आएगा सॉल्व करने पे। ठीक है हमें क्या निकालना है, BC की लेंथ निकालनी, तो BC की लेंथ क्या होगी भाई, देखो 4 ये यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ से भी अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये भी 5 होगा, तो 5 और 3 है तो ये भी कितना होगा 4 होगा। तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, बस इसको क्या करना, BC की वैल्यू निकालने के डबल कर देना इस 4 का, कितना हो जाएगा भाई 8।
तो 8 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। देखो सिंपल सी बात है ना, यहाँ से तक 4 है तो यहाँ से तक भी कितना होगा 4 ही होगा, सिंपल। 4 + 4 कितना होगा 8 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी